नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल भृगु ज्योतिष में। भृगु ज्योतिष, चलो ठीक है। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक बड़ा महत्वपूर्ण है, सूर्य शुक्र, जिसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो डाली हुई है। लेकिन आज जो वीडियो का मैं टॉपिक लेने वाला हूँ वो सूर्य शुक्र। लाल किताब में ऐसा बोला गया है कि जब सूर्य शुक्र एक साथ हों तो घर में जोत नहीं जलानी चाहिए। उसके बारे में बात करूंगा कि किसको नहीं जलानी चाहिए, कौन जला सकता है, क्यों नहीं जलानी चाहिए, कारण क्या है, क्यों पंडित जी ने बोला ऐसा, इसकी वजह से बोला या किसी और वजह से बोला, ये भी बताऊंगा आपको। तो ये टॉपिक बड़ा महत्वपूर्ण है, आपके फायदे का है। अगर आप अपने घर में जोत जगा रहे हो और अगर आपके घर में ऐसा कुछ माहौल बना हुआ है तो आपको जोत नहीं जलानी चाहिए। अगर जलानी है तो उसका एक तरीका बताऊंगा, तब आप जला सकते हो। हमारे घरों में सदियों से घर में मंदिर रखता है, जो लोग जलाते हैं अपने घर के अंदर। तो पंडित जी ने जब किताब लिखी तो उन्होंने लिखा इसमें सूर्य शुक्र साथ हों तो जोत नहीं जलानी चाहिए, क्योंकि सूर्य शुक्र को साड़ देता है। और जो आजकल के लाल किताब वाले हैं वो इसको जोत के साथ जोड़ देते हैं। लेकिन मैं आपको इसका स्पष्ट एग्जाम्पल दूंगा। वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन दबा दीजिए। वीडियो को लाइक करना जरूरी होता है। अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करा करें। आपका एक लाइक इस वीडियो को आगे बढ़ने में मदद करता है ताकि और लोगों की हेल्प हो जाए। आपके द्वारा किया गया पुण्य कुछ ना कुछ अंश आपको जरूर मिलता है, कुछ ना कुछ 5% 10% अगर आप पुण्य करते हो, नॉलेज को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हो और शेयर करें तो बहुत अच्छा, बड़ी मेहरबानी आपकी। अभी बात करते हैं इसकी। उसके पहले जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे आपके पास कोई ना कोई सफ़ेद या हरे रंग की वस्तु होगी आसपास, कोई ना कोई लिक्विड होगा, लिक्विड जैसा पीने वाला कोई हरे रंग का लिक्विड हो सकता है या लिक्विड हो सकता है, या फूड फूड की कोई आइटम जिसमें हरा रंग इंक्लूड हो, ठीक है, जैसे हरी सब्जी, ऐसा कुछ। दूसरा, आप आज आपने कोई ना कोई लॉन्ग ट्रैवल के रिगार्डिंग कोई ना कोई बात हुई होगी, कोई ना कोई आपने कम्युनिकेशन करी होगी उसके मामले में, टिकटॉक के मामले में, सर्टिफिकेट के मामले में, वीज़े के मामले में, कुछ ना कुछ ऐसा आपने आज किया होगा। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे उस दौरान, जिस दिन भी आप देखो, आज देखो, 2 दिन बाद देखो, 10 दिन बाद देखो, ये एक मैं टेस्ट कर रहा हूँ चीज़ें कुछ, तो वही आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। तो इसको बताइएगा ज़रूर मेरे को आप कि आपका कोई ऐसा बना, कोई एजुकेशन के अंदर एनरोलमेंट करने का, कोई इन्वेस्टमेंट का, कोई ऐसा प्रॉपर्टी लेने का, उसके बारे में बातचीत ऐसी कुछ आपकी हुई होगी आज। तो अभी चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, सूर्य शुक्र। मैं आपको एक बात बताता हूँ। आप मेरे सामने कोई भी चार्ट रख दीजिए, उसमें ग्रह लिख दीजिए, ये ग्रह यहाँ पर, ये ग्रह यहाँ पर, ये ग्रह यहाँ पर। मैं अपनी बढ़ाई नहीं कर रहा, आपको इसका कारण बताऊंगा क्यों। मैं आपको वो चार्ट कुंडली दे के वो बता दूंगा बिना 1 मिनट लगाए कि कौन सा ग्रह वक्री है, कौन सा ग्रह स्तंभी है, कौन सा स्लो मोशन में है, कौन सा फास्ट मूविंग मोशन में है, ये सब बता दूंगा आपको मैं, सिवाय मरकरी के, क्योंकि मरकरी का भी मैं चांस ले लेता हूँ, कभी कभी वो निकल आता है, पर सम टाइम वो, क्योंकि मरकरी सूर्य को बिल्कुल क्लोज है तो उसको समझ पाना थोड़ा मुश्किल है। बाकी सब मैं बता सकता हूँ आपको। तो मैं बड़ाई नहीं कर रहा, मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे जैसा साधारण आदमी जिसको अभी 4 दिन हुए इस ज्योतिष के अंदर आए हुए, तो जो हमारे रूपचंद जोशी जी थे उनको तो कितना नॉलेज होगा, आप हिसाब लगाओ। मैं तो उनके चरणों की धूल के बराबर भी नहीं हूँ, फिर भी मैं टेवा देख के बता सकता हूँ आपको। तो उनको कितना वो होगा, अपना नॉलेज होगा। तो जब कुंडली उनके सामने आती होगी तो उनको देखने बताने की जरूरत नहीं है कि आपका ये ग्रह वक्री है, ये ऐसा, ये वैसा, ये, क्योंकि उनको नॉलेज ही बड़ा था। लेकिन इन चीज़ों का उन्होंने लाल किताब के अंदर वर्णन नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उनको पता था कि आगे जाके, क्योंकि जो आदमी इतना दूरदर्शी होता है उसको पता होता है कि आगे जाके क्या होगा, तो इसलिए उन्होंने लाल किताब में कोडेड वर्ड में सब कुछ लिखा, कोडेड वर्ड में, ताकि उसको समझने के लिए टाइम लगाना पड़े लोगों को। और लेकिन आजकल के लाल किताब वाले क्या करते हैं, अभी कल मेरे पास एक टेवा था तो उनका पूर्णिमा का चंद्रमा जी, नीच का चंद्रमा, पूर्णिमा का चंद्रमा, और पूर्णिमा का चंद्रमा वैसे ही इतना बलशाली होता है, उसमें बल इतना होता है पूर्णिमा का चंद्रमा के
उसको और बल देने की जरूरत ही नहीं है। तो उसका टेवा था, उसका उसने बोला कि मेरे बेटे को तो चांदी की गले में चेन और गोली डलवा रखी है। मैं कहा भैया क्या करते हो। उसका चंद्रमा वैसे ही इतना पावरफुल है, आपने देखा ना पूर्णमासी का चंद्रमा कितना पावरफुल होता है, समुद्र की लहरें खींचता अपनी तरफ। उसी दिन आती है समुद्र की लहरों में ज्वार भाटा जो बढ़ती है लहरें, और सब तरफ रोशनी रोशनी होती है। तो उसको एक तो वो नीच का है, उसको आप और मजबूत कर रहे हो तो उसका थॉट प्रोसेस नीच कामों की तरफ ज़्यादा जाएगा। इस साइड के हाँ जी, उसने मैंने देखा एक दो बार उसने घर में चोरी वगैरह भी ऐसा कुछ। तो चलो किसी का पर्सनल चार्ट को डिस्कस करना, मतलब कहने का मतलब है उन्होंने देखा चंद्रमा नीच का है, इसको चांदी की गोली डला दो, ये कर दो। किताब में लिखा हो कहीं चंद्रमा 12वें घर में चांदी की गोली डलवा दो, चलो छुट्टी। वो ये नहीं देखते कि चंद्रमा उच्च का है कि मतलब अच्छा है या बुरा है। चंद्रमा सूर्य के साथ हो तब तो चलो समझ में भी आती है कि चंद्रमा में दम ही नहीं है, उसको डलवा दो। अब वो इतना ही पहले ही इतना पावरफुल है, उसको तो और पावरफुल कर रहे हो, ऊपर से वो उस राशि में नीच का बैठा हुआ है। और फिर मैंने सारा उसको हटवाया, मैंने कहा हटा दो भाई इसको। तो ऐसे लाल किताब के लोग क्या करते हैं, बुक खोली, ये उपाय लिखा और पढ़ के बोल दिया, चलो जी हो गया काम आपका। आप बताइए मेरे को कितने लोगों को ऐसा हुआ है, कितने लोगों को लाल किताब के उपाय से फायदा हुआ है। मेरे को तो आज तक नहीं हुआ। ठीक है जी, मैंने कितने लोगों को, मेरे साथ में जो रिलेटिव जुड़े हुए हैं, जिन जो मेरे को जानते हैं, वो भी बताते हैं कि हमको भी आज तक कोई फायदा नहीं हुआ। ये सफ़ेद गोली रख लो, फलाना कर लो, ढिंकना कर लो, कोई फायदा नहीं। वो डरते हैं उल्टा कि भैया हमको लाल किताब के उपाय मत देना, वैदिक के दे दो तो मैं लाल किताब की वो नहीं कर रहा। रूपचंद जी बहुत ज़्यादा ज्ञानी थे, उनको नॉलेज बहुत ज़्यादा था। तो उन्होंने लिखा सूर्य शुक्र हो घर में जोत नहीं जगानी चाहिए। तो सबसे पहली बात, सूर्य आपके चार्ट में भले वो एक साथ बैठे हैं सूर्य शुक्र, ठीक है, लेकिन अगर आप ब्रह्मांड में देखोगे तो सूर्य से भी पहले बुध सूर्य के बिल्कुल क्लोज है। तो वो तो आज तक जला नहीं, शुक्र तो उसके बाद आता है, काफ़ी मील दूर है। तो वो तो जला नहीं। इसका मतलब जब सूर्य बुध भी साथ में हो तब भी आपको घर में कुछ ऐसा काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप जोत जगा रहे हो, आप कॉटन से जगा रहे हो, तो कॉटन क्या है, वो मीडियम है, वो उसको ऐसे करके गोल गोल बनाते हो ना वो जोत। आप देखो जोत भी नीचे से गोली होती है, गोल गोल होती है, या आप बनाते हो तब भी गोल बनती है, तो वो बुद्धि है ना। फिर वो भी मरकरी है, क्यों नहीं चलाते भाई उसको, वही तो बुध, उसको क्यों नहीं लेते आप, सूर्य शुक्र ही क्यों लेते हो। वो सीधा सीधा बोलते हैं जी सूर्य देसी की शुक्र है, सूर्य आग है। सूर्य आग का गोला है, लेकिन सूर्य असल में ताप है, आग नहीं है, अग्नि नहीं है। अग्नि जो है वो मंगल है, आपके घर की रसोई की अग्नि वो मंगल है, वही जलाती है। इतनी गर्मी पड़ रही है आजकल जुलाई के अंदर, मैं आपको बाहर धूप में खड़ा करने के लिए बोल दूं या मैं खुद खड़ा हो जाऊं, तो मैं जलूंगा तो नहीं, क्या जल जाऊंगा। उसके ताप से मेरे को पसीना जरूर आएगा, ठीक है, मेरी एनर्जी जरूर डाउन होगी, लेकिन मैं जलूंगा नहीं। तो वो क्या करते हैं, सूर्य शुक्र को जला देता है। कैसे जलाएगा भाई, अब वहीं कोई आग जल रही हो तो उस आग में मैं 2 मिनट, 1 मिनट के लिए, 1 मिनट भी 10 सेकंड के हाथ कर दूं, मेरा हाथ सड़ जाएगा, गल जाएगा। अब सूर्य शुक्र ही क्यों बोला, बताऊं आपको। सूर्य कहां पर उच्च का होता है, सूर्य होता है मंगल के घर में उच्च का। तो सूर्य में मंगल की एनर्जी है। जब आप अपने घर में सूर्य मतलब मंगल की जोत जगाते हो, मरकरी सूर्य बुध मशनुई मून बनता है ऐसा लाल किताब बोलती है। मंगल शुक्र भी मशनोई चंद्रमा बनता है। जब आप अपने घर में जोत जगाते हो तो क्या होता है, वो जो जोत चंद्रमा, चंद्रमा क्या है, मन है। जब सूर्य शुक्र मिलते हैं राजा रानी, या मंगल शुक्र मिलते हैं, तो एक नए इंसान का जन्म होता है। हमारे जब यहाँ पर कोई बच्चा पैदा होता है तो हम क्या करते हैं, उसके पहले सबको पता बताने की जरूरत नहीं है। तो उसी तरह से अब ये किसको नहीं करना चाहिए, जिनके घर के अंदर मूर्तियां रखी हुई हैं, किसी भी तरह की मूर्ति, अगर आप जोत जगाते हो तो जोत बहुत ज़्यादा चांसेस आपके घर में माता रानी की मूर्ति होगी, बहुत ज़्यादा चांस है। और अगर आप जोत जगा रहे हो तो जोत का मतलब है कि आप उस मूर्ति के अंदर प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हो। कभी अगर आपने किसी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा देखी हो, मैंने तो देखी है, तो उसमें हवन कराया जाता है। प्राणों प्रतिष्ठा के लिए हवन होता है, उसके बाद सारी प्रोसेस होता है। आप देखो मंदिर के अंदर भी जब जोत जगाते हैं तो मंदिर की आरती करते हैं, तो क्यों, क्योंकि उस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, ऐसा हमारे वेद बोलते हैं। मैं आपको आगे बताता हूँ। तो जब वो
उसके बाद वो पूजा जब हो जाती है, आरती दे देते हैं, तो आरती लोगों को दी जाती है, लोग उसको आरती लेके ऐसे लेते हैं, जो भी जैसे भी लेते हैं। उसके बाद वो जोत को कभी आरती मूर्ति के सामने नहीं रखते, वो साइड में रख देते हैं। क्यों पता है आपको? क्योंकि वो जब ऐसे करते हो तो वो जोत जूठी हो जाती है, क्योंकि आपकी ऑरा उस जोत के ऊपर से गई है। आपने उस जोत की नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी ली और अपनी नेगेटिव एनर्जी उसको दे दी, इसलिए वो साइड में रख देते हैं, कभी भी माता रानी के आगे नहीं रखेंगे। और हम लोग सबसे बड़ी गलती पता क्या करते हैं? कभी किसी जागरण में जाएंगे तो वहां पर जाके जोत को पहले ऐसे करेंगे। अरे भैया, माथा टेक दो, उसके करने से क्या होता है? कोई फर्क पड़ेगा? उल्टा आप वहां पर पाप कर्म कमाते हो, जोत को जूठा करते हो जब आप जोत को ऊपर से ऐसे लेते हो। कभी मंदिर में जाके देखिए, तो जब जोत आरती करने के बाद आपको देते हैं, साइड में रखते हैं, कभी माता के आगे नहीं रखते। और जब अपने घर के अंदर, मंदिर के अंदर जोत आप लगातार जलाते हो, तो धीरे धीरे उस मंदिर की मूर्ति के अंदर प्राण प्रतिष्ठा होने लगती है। जब मंदिर के अंदर प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति में हो जाती है, तो आपके घर के अंदर अंडा, मीट, शराब, लहसुन, प्याज, ये सब बनता होगा। जब सब ये बनता है तो घर में वो मंदिर, माता की मूर्ति है जो मंदिर है, वो क्या है? वैष्णव। अब कभी वैष्णो देवी जाओ तो आप देखो, वहां पर प्याज और लहसुन की मनाही है। नवरात्रों में प्याज और लहसुन नहीं दिया जाता, खाया जाता। तो अभी मेरे घर के अंदर मेरी रसोई जो है, यहाँ से कम, जहाँ पर मैं बैठा हूँ, यहाँ से कम 40 फुट दूर है, और मैं ऊपर बैठा हूँ अपने कमरे में, रसोई मेरी नीचे है। जब वहाँ पर खाना कुछ बन रहा होता है तो उसका समय जब मेरे को पास आता है, तो मैं अपनी वाइफ को बोलता हूँ, भैया क्या बना रही हो आज? तो लगता है आलू बना रहे हो या कुछ ऐसा बना रहे हो। तो आप सोचिए, अगर आपका घर इतना लंबा है जितना घर मेरा लंबा है, तो क्या अगर आपको स्मेल आती है, तो क्या वो स्मेल जो अंडे की या मीट की, हम अंडा मीट नहीं खाते, कोई बात नहीं, शराब पीते हैं, ठीक है, घर क्या है? मंदिर है, चलो शराब की स्मेल तो नहीं होती, मान लिया आपकी बात। प्याज तो यूज करते होंगे, लहसुन तो यूज करते होंगे, उसकी स्मेल उस मंदिर में नहीं जाती होगी। तो आप पुण्य की जगह पाप कमाते हो। मंगल शुक्र में, सूर्य शुक्र में तो चलो मैं मान भी लेता हूं उनकी बात। बेसिकली मंगल शुक्र के अंदर आपको घर में जोत नहीं जगानी चाहिए। अगर उन्होंने सूर्य शुक्र बोला है तो उसके पीछे और कोई ना कोई लॉजिक जरूर होगा, क्योंकि सूर्य सिर्फ ताप है, ताप। जब आप जोत जगाते हो माता की मूर्ति के आगे या किसी भगवान की मूर्ति के आगे, तो वहां से ताप निकलता है। वो ताप किसके आगे जगा रहे हो? वो ताप से हमारा जो जन्म होता है वो ताप से होता है। पेट के अंदर माँ के, आपके पेट के अंदर, मदर के पेट के अंदर गर्मी, गर्मी से कुछ चीजें सफुरित होती हैं। कोई बीज आप बोते हो जमीन के अंदर, तो सूर्य की रोशनी जब उसके पड़ती है, उस ताप से वो बीज फूटता है। तो उस ताप से उस घर की मूर्ति के अंदर प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, अगर आप लगातार जोत जगा रहे हो। अगर आपके घर के मंदिर के अंदर जो मूर्ति रखी हुई है, चाहे वो छोटी है चाहे वो बड़ी है, डजेंट मैटर, हालांकि बोलते हैं ये अंगूठे जितनी मूर्ति आप रख सकते हो, उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती, लेकिन मूर्ति तो मूर्ति ही है। हाँ, अगर आपके घर के अंदर कोई मूर्ति नहीं है, सिर्फ तस्वीरें हैं, तो बेशक जितने मर्जी शौक से जोत जगाइए, आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, कोई बैड इफेक्ट नहीं आने वाला, क्योंकि तस्वीरों में प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती, मूर्तियों में होती है। जहां मंदिर में आप रह जाते हो, वहां पर जो मंदिर की मूर्ति है, वहां पर जोत जगाई जाती है, तो वहां पर आसपास किचन नहीं होती, किचन की स्मेल उसमें नहीं आती। उस मंदिर के अंदर आप देख लो, होती है, होती भी होगी तो पिछवाड़े में पीछे होगी, बिल्कुल, ताकि उसकी स्मेल मंदिर में ना आए। हालांकि तो मंदिर में तो चलो हो सकता है लहसुन प्याज यूज ना करते हो, लेकिन आपके घर में तो होता ही है। तो आप देखिए, क्या आपको ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? फिर से कहता हूं, सूर्य शुक्र है, मंगल शुक्र है, घर में मूर्ति है, तो आपको जोत नहीं जगानी चाहिए, क्योंकि उस मूर्ति में प्रतिष्ठा हो जाती है। और खुदा न खासा उस मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो गई उस मूर्ति में, और आपको किसी काम से 4-5 दिन के लिए बाहर जाना पड़ा, जैसे लोग लड्डू गोपाल अपने घर में रखते हैं, तो लड्डू गोपाल को जब जो वो जहीं जहाँ जाते हैं उसको अपने साथ ले जाते हैं, या तो किसी को दे जाते हैं, भैया आप इसका थोड़ा सा इनको भोग लगाते रहिए, करते रहिए। क्यों? कभी सोचा है? क्योंकि उनमें प्राण है, और यही सोचना इसके अंदर प्राण है।
ये भी भूखे हैं। उसी तरह से जब आपके घर के अंदर मूर्ति है और जो जगाते हैं, आपको कहीं ना कहीं 4-5 दिन के लिए बाहर जाना पड़ जाए, तो वहाँ पर जोत कौन जगाएगा, उस प्राण प्रतिष्ठा की पूजा कौन करेगा? तो उसका कर्ज आपको नहीं आएगा क्या? आप तो बाहर जाके खा पी रहे हो, मौज कर रहे हो, और उस मंदिर की मूर्ति के अंदर जो प्राण प्रतिष्ठा है उसका भोग क्या है? उस घी जोत से आने वाली खुशबू, ताप। कि भगवान भाव के भूखे हैं, उनको खाने पीने से कोई मतलब नहीं, यानी खाते पीते होंगे, लेकिन आपके घर के अंदर अगर आप घर में भोग नहीं लगाते तब भी। वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो बताइएगा जरूर कमेंट करके, और जो मैंने बोला फर्स्ट में ऐसा कुछ है तो जरूर बताइएगा प्लीज़, रिक्वेस्ट है। ठीक है, मिलते हैं। एक वीडियो में और बना रहा था, तो वो वीडियो था इसके ऊपर कि किसको राम राम बोलना चाहिए, किसको राम राम नहीं बोलना चाहिए, उसके ऊपर। और बीच में ही वो मेरे को कोई फ़ोन आ गया और वीडियो मेरी कट गई, तो मैंने अभी ये टाइम नहीं है बनाने का, वीडियो बनाऊंगा ज़रूर आपके लिए। वो किसको राम राम बोलना चाहिए, किसको राम राम नहीं बोलना चाहिए, ये भी है, समझे? चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।